हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, कसं काय, अस्सलाम वालेकुम, राम राम गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया हो गया हो, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हो सकता है पहले देखो, पहली में हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ा, ठीक है। सेकंड वाली में हम लोगों ने गुडविल निकालना पड़ा। थर्ड में हमने देखा कि अगर एक्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने रेशियोज चेंज करते हैं तो उसमें हम लोग गुडविल का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब चौथी चीज हमें पढ़नी है ना, देखो आगे क्या है, ये चैप्टर के बाद ना आगे चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। तो ये चैप्टर बेसिकली उन चैप्टर्स का बेस बना रहे हैं। उसके बाद वो चैप्टर्स मेन है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इन चैप्टर्स में से 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो है ये सब बेस बनवा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। याद है, मैंने तुम्हें एक क्लास में बताया था शायद, पिछले से पिछली क्लास में मैंने गुडविल जब निकलवाना सिखा रहा था तो उसमें एक चीज आई थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, मजाक करो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक आया था, उसमें क्या मैंने बताया था कि तुम लोग को अभी के लिए तुम रिजर्व मान लो, बट एक्चुअली में वो रिजर्व नहीं होता, ठीक है। तो इस क्लास में तुम्हें पता चलेगा कि ना कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम्हारी बैलेंस शीट गिवन होती है ना, तो उसमें तुम्हें बहुत तरीके रिजर्व्स गिवन होते हैं, ठीक है। जैसे रिजर्व में जनरल रिजर्व गिवन होता है, ठीक है। मैं रिजर्व लिख दिया, मैंने कॉमन टर्म लिख दिया, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ना बहुत सारे एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं जो हमें बांटने होते हैं, ठीक है, बट हमने बांटे नहीं होते हैं, तो वो हमें बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये होता है। देखो सबसे पहला मैं एग्जांपल के लिए मैंने दिया रिजर्व, ठीक है। रिजर्व बेसिकली तुमने कोई रिजर्व मेंटेन कर रखा है, इसमें बहुत तरीके के रिजर्व हो सकते हैं, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कॉमन टर्म रिजर्व यूज किया है, तो हो सकता है कभी कभी तुम्हारी ना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे वो तुम्हारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो भी लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, ठीक है। अभी मेरे पे बैलेंस शीट तो कोई गिवन नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को बताता, बट आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ जाओगे, ठीक है। अभी तुम समझ लो बस कि जब तुम्हारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना कोई रिजर्व गिवन हो, कोई देखो ये कोई भी रिजर्व गिवन हो, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, या फिर एक पीएल अकाउंट आता है वो भी हमारा एक तरीके का रिजर्व होता है, बट अगर उसका क्रेडिट गिवन हो ना आगे तभी वो रिजर्व होता है। तो लायबिलिटी साइड में बेसिकली जो होता है वो सब प्रॉफिट्स होते हैं, और जो असेट साइड में होते हैं वो सारे हमारे लॉसेस होते हैं, ठीक है, एक तरीके से जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट अब करना होता है क्योंकि हमने पहले नहीं कर रखा है। तो ये जो रिजर्व होते हैं, ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, ये जो लॉसेस होते हैं, वो किसके अकाउंट में डेबिट करेंगे, किसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? ऑफ कोर्स पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जब हमें ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैं आगे से यूपी और यूएल बोलूंगा, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म याद रखना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं इनको, तो मैं आपसे यूपी बोलूंगा और इनको मैं यूएल बोलूंगा, ठीक है। तो जब हमें यूपी बांटने होते हैं ना पार्टनर्स को, तो उसका हम लोग जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, ठीक है। यूपी अगर हमें बांटने होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? देखो अगर यूपी हमें बांटना है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी यूपी या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, जो भी है यहाँ पे, जो भी है कोई सा भी आ जाएगा। रिजर्व होगा तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा तो मैं आईएफआर बोलूंगा, आपसे इसको डब्ल्यूसीआर बोलूंगा, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट है, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, या पीएल अकाउंट क्रेडिट, कुछ भी आ जाएगा। क्रेडिट नहीं मतलब ये यहाँ पे क्रेडिट है बट यहाँ आएगा डेबिट में क्योंकि ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जो भी हमारा पार्टनर है उनकी कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, और बांटेंगे किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। मान लो कि हो सकता है कि पार्टनर्स ने ना पहले 3:1 रेशियो गिवन था, अभी तुम लोगों ने पहले इतना पढ़ा है। जैसे गुडविल था, गुडविल में तो हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में बांटते हैं, बट जो ये होते हैं ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना, इनको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ओल्ड रेशियो मतलब क्योंकि तुम जानते हो, देखो अभी ये हमने क्या कहते हैं, बेसिकली जो हमारा वो है न्यू रेशियो, वो इसी साल स्टार्ट हुआ है, मतलब हमने 1 अप्रैल से न्यू रेशियो लगाया, बट पहले तो हमारा ओल्ड रेशियो था। और ये रिजर्व तो तब ओल्ड रेशियो के टाइम के बने हुए हैं, ठीक है। तो मान लो उस टाइम पे रिजर्व के हिसाब से ए को 50,000 रुपए मिल रहे थे, बट अब जब हम लोगों ने नया रेशियो बना लिया उस हिसाब से ए को सिर्फ 40,000 ही मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से ए का लॉस हुआ ना। तो एक तरीके से यार तुमने फॉरवर्ड मार्केट पढ़ा था जिसमें लॉक हो जाता है, एक तरीके से वैसा वाला सिस्टम है कि तुम जो ओल्ड रेशियो होता है ना, जिस टाइम पे तुमने बनाया उस टाइम पे जो रेशियो था उसी में बांटेंगे, क्योंकि किसी को लॉस ना हो या किसी को वो ना हो, ठीक है। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं उनको हम पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में बांटते हैं, किसमें? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। याद रखना इसको हम सबको बांटना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो याद रखना, अगर भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। गुडविल वगैरह तो हम एसआर और जीआर निकाल के जो 20 का वो होता है उसी में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग होता है उस हिसाब से बांटते हैं, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो मैं एंट्री बता रहा था, देखो यूपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांटना है हम लोग को, ठीक है। और किस में बांटना है मैं नीचे लिख देता हूँ, ओल्ड रेशियो में, जिससे तुम याद रखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब कोई भी हो, जैसे जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व्स होगा नॉर्मली, या पीएल अकाउंट होगा, आईएफआर होगा, डब्ल्यूसीआर होगा, तो वैसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। बट जनरली रिजर्व्स और पीएल में नहीं होता, बट आईएफआर और डब्ल्यूसीआर में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले मैं यूएल का बता देता हूँ, ठीक है। अब जब तुम्हें यूएल बनाना है तो हम लोग का ये लॉस है, ठीक है। तो पार्टनर्स के में से क्या होगा? वो डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स को पे करना है। मान लो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू यूएल, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस लिख दो जैसे इसमें लिखा है मैंने, ठीक है, इसमें तो यूपी लिखा है, टू यूएल अकाउंट। और किस में बांटोगे प्लीज याद रखना, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो कंफ्यूज करने के लिए, कुछ मत देखना, बस ओल्ड रेशियो की मैंने तो ओल्ड में बांट दो बस, देखा मत कुछ, ठीक है। तो मैंने बताया ये सब तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं और ये सब भी ऐसे ही बढ़ जाते हैं, इनमें जनरली कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। बट तुम्हें देखो ये जो है जैसे IFR और WCR है, इन दोनों में मेनली एडजस्टमेंट्स होती है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को IFR और WCR की कुछ एडजस्टमेंट्स बताता हूँ, ठीक है। एक तरीके को तुम्हें इनके नाम से पता चल जाएगा, पहले हम लोग WCR करते हैं, ठीक है। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब हमें कभी अपने काम में हम लोग के एम्प्लॉयज होते हैं जो उनको अगर हमें कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ देना होता है तो उसके लिए हम रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। जैसे वो सब भी हम मेंटेन करते हैं कि बेसिकली किसी को आग वाग लग गई तो उनके लिए इंश्योरेंस लेते हैं ना, वैसा ही टाइप का। अगर हमें कंपनसेशन करनी है मतलब उनको बेसिकली पे करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो हम लोग इस रिजर्व में से बाहर दे देंगे उनको, जिससे हमारी कंपनी मतलब स्टेबल ही रहे, कोई दिक्कत ना आए उसमें, ठीक है। कोई एम्प्लॉयज लीव करके ना जाए, कोई दिक्कत ना हो उन लोगों को, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम तब मेंटेन करके रखते हैं जब हम लोग को वर्कमैन को बेसिकली कंपेंसेट करना होता है, ठीक है। चलो बहुत बार तो देखो ऐसा होता है कि हम लोगों को ना रिजर्व में से मतलब देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वर्कर को पैसे नहीं दे पाए तो इस रिजर्व में से कुछ पैसा यूज हो गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को ना कोई क्लेम ही नहीं आया, मतलब हम लोग को पैसा देना ही नहीं है, तो ये हम पूरा का पूरा सारा पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी 2 से 3 एडजस्टमेंट हो सकती है। देखो मैं पहली एडजस्टमेंट मानता हूँ। अब देखो हम लोग WCR पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ WCR, ठीक है। मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं लिखूंगा, बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 2 पार्टनर्स हैं X:Y, और अभी सिंपलीफाई करने के लिए मैं मान लेता हूँ 1:1 में वो लोग बांट रहे हैं, हम लोग का वो है, ठीक है। प्रॉफिट बेसिकली 1:1 में बांट रहे हैं, प्रॉफिट या लॉसेस, ठीक है, जो भी है। तो अब पहला हम लोग को पहली एडजस्टमेंट मान लो दे रखी है कि WCR हम लोग का है, WCR इज ₹50,000, मान लो 50,000 का हमारा WCR है, ठीक है। एंड देयर इज नो क्लेम, मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, ठीक है। मतलब कोई उससे किसी ने पैसा नहीं मांगा, सब हम लोगों ने प्रॉफिट में से बांट दिया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। एंड देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, ठीक है। सिर्फ मैं लिख रहा हूँ देयर इज नो क्लेम, ठीक है। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो ये पूरा का पूरा एज इट इज X और Y में बांट देंगे, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू बेसिकली X कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और इसको हम किस बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, प्लीज ओल्ड रेशियो में, ठीक है। बोलते रहो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। 50,000 बोलते बोलते करोगे तो बढ़िया याद हो जाएगा, ठीक है। 25,000 और 25,000, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब मान लो हमें गिवन होता है कि ये हमारा OR है और X:Y, अब बांट रहे हैं 2:3 में मान लो, ठीक है। और ये है हमारा NR, फिर भी हमें NR देखना ही नहीं है क्योंकि हमें बांटना तो OR में ही है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब मान लो हमें सेकंड एडजस्टमेंट दे रखी है कि WCR तो फिर से हमारा 50,000 का है, ठीक है। बट चलो इस बार मान लेते हैं कि हम लोग को क्या हुआ ना, हमारे प्रॉफिट कम पड़ेगा और हमें एक बंदे को 30,000 रुपए की सैलरी या वेजेस जो भी है वो देनी थी, ठीक है। वेजेस तो 30,000 की नहीं होगी क्योंकि वो तो पर डे देते हैं। मान लो मैं 30,000 रुपए की सैलरी देनी थी और वो पे कम पड़ेगा, तो हम इस क्लेम से यूज करेंगे, ठीक है। एंड इसमें WCR में से यूज करेंगे, हम क्लेम देंगे, ठीक है। एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹30,000, ठीक है। मान लो 30,000 का क्लेम है, तो हम ये 30,000 जो है ना वो क्लेम को दे देंगे और जो 20,000 रुपए है वो हम प्रॉफिट वो पार्टनर्स में बांट देंगे इक्वली, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री देखना, ठीक है। डेबिट तो वही WCR अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। बट मैंने बोला ना ये लोग कुछ स्पेशल है WCR और IFR, तो इसमें क्या होता है हम वर्कमैन्स के लिए बनाते हैं। तो ये WCR ना देखो 50,000 का तो WCR था हमारा। अब इसमें से हम लोग 20,000 तो पार्टनर्स में बांटेंगे, बट 30,000 कहाँ जाएंगे, वो हम क्लेम को देंगे, ठीक है। तो WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्लेम ऑन WCR, जो क्लेम है WCR का, तो क्लेम ऑन WCR। अब उसमें किसी का स्पेसिफिकली नाम तो नहीं गिवन होता, तो क्लेम ऑन WCR ही लिखते हैं 30,000, और उसके बाद 2X कैपिटल और 2Y कैपिटल, ठीक है। तो अब इसमें हम बांटेंगे 10,000 एंड 10,000, ठीक है। एक केस ही हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम तीसरा केस करते हैं, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूँ क्योंकि पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आ दो, ये 2 केसेस हो गए, ठीक है। एक में क्या था, हम पे क्लेम था ही नहीं, और एक में क्लेम था बट वो उतना क्लेम मतलब पूरा बांटा नहीं था, मतलब पूरा प्रॉफिट नहीं यूज हो रहा था उसमें, एक्यूमुलेटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने जो बचा हुआ था वो हमने पार्टनर से बांट दिया। अब हम पे मान लो तीसरी सिचुएशन क्या है कि WCR तो हमारा फिर से 50,000 रुपए का है, ठीक है। बट जो हमारा क्लेम है ना भाई इज ₹50,000। अब भाई क्या सीन है, WCR भी हमारा 50,000 है और क्लेम भी 50,000 है। अब क्या करेंगे सिचुएशन में, देखो 4 सिचुएशन बन सकती है ना, तीसरी बार है हम लोग, ठीक है। अभी
अब WCR भी 50,000 का, क्लेम भी 50,000 का, तुम कहोगे भैया पूरा उसमें बांट दो, पार्टनर्स में कुछ बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा, तो सब कुछ क्लेम को दे दो। सही कह रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR कितना आ गया, 50,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं लास्ट केस। अब इसमें देखो क्या है, केस में हम लोग को गिवन है कि WCR तो हमारा फिर से 50,000 का है। WCR को कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और हमें बांटना है किसमें, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और मान लो हम लोग क्लेम दे रखा है ₹60,000, मतलब अब तुम कहोगे भैया WCR ही 50,000 का और हमारा क्लेम 60,000 का, तो अब इससे क्या करेंगे हम। तो कोई कह सकता है कि भैया पार्ट हो सकता है पार्टनर्स पे करेंगे, बट पार्टनर्स पे वैसे डायरेक्टली पे नहीं करेंगे। तो आगे जाएंगे ना हम लोग को, आगे जाके मैंने बताते हैं हमें अकाउंट पढ़ना है जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपए है ना, वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से काटेंगे, बाद में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पेमेंट करते पार्टनर्स ही है, बट इनडायरेक्टली अभी देखा जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से बढ़ता है। अभी तुम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा नहीं है, तो बस अभी के लिए इतना समझ लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे लॉसेस और बेसिकली प्रॉफिट कंपनी के लिखे जाते हैं, ऐसा समझ लो अभी के लिए, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे इसमें, WCR तो देखो हमारा 5,000 से डेबिट हो ही जाएगा, बट अब हम लोगों में ना 10,000 रुपए की कमी थी, तो वो हमें कौन देगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि मैंने बोला ना अगर कुछ भी लॉसेस वगैरह तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर करेंगे टू क्लेम ऑन WCR 60,000, ठीक है। अब देखो अभी तुम लोग को बताया नहीं है मैंने, बट अब मैंने बताया कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है, इसको एक तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया REV, बट इसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें हम रिवैल्यूएट करते हैं सब कुछ, ठीक है। कुछ भी प्रॉफिट से लॉसेस हुए होते हैं थोड़ी स्टेजेस में, ईयर वाइज कुछ भी प्रॉफिट्स हुए होते हैं, मान लो कुछ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है फर्म का, कुछ भी हुआ है, तो उस केसेस में हम ये कर देते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, इसका पेमेंट लास्ट में तो पार्टनर्स को ही करना पड़ता है, क्योंकि पैसा कौन देगा, पार्टनर्स ही दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका पेमेंट पार्टनर्स करेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब हम लोग का 10,000 का लॉस है, तो पार्टनर्स की जेब से पैसा जाएगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट से वो डेबिट होगा, ठीक है। अब हमारे दो पार्टनर्स थे, तो जब ये वाला केस आएगा इसकी दो एंट्री बनेगी, ठीक है। पहली तो ये बनेगी, फिर बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो इसका पेमेंट होगा ना वो भी ओल्ड रेशियो में ही होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बढ़ता है वो भी ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। इसमें हमें न्यू रेशियो से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। टू, बस इतना समझ लो, हमें गुडविल से रिलेटेड चीजों में ही है उसकी जरूरत, न्यू रेशियो, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अभी जो इसका पेमेंट है वो इन्होंने करा, ठीक है, 10,000 रुपए का था, अब ये लोग इक्वली कर देंगे 5,000 5,000, ठीक है। ये है इसके केस, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब आ जाओ IFR के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, एज इट इज 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 4 केसेस पूछते हैं और चारों की जनरल एंट्री बनानी होती है, ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉरी, ऐसे इजी क्वेश्चन 90% है कि IFR का ही आएगा और 10% WCR का, मतलब इनमें से एक का क्वेश्चन आता ही आता है। इतने सारे के बोर्ड पेपर मैंने देखे, सब में आया ही है, ठीक है, IFR या WCR का। और ये सबसे इजी 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि कुछ भी नहीं करना होता, जनरल एंट्री बस रट लो जरा सी। और रटनी भी क्या है इसमें, मैंने जनरल एंट्री भी तुम्हें बता दी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यूपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है बेसिकली, ठीक है। और लॉस की है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग करते हैं IFR का, ठीक है, केसेस। देखो IFR तुम नाम से समझ पाओगे क्या है। IFR लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये हम किस लिए मेंटेन करके रखते हैं, मान लो हम लोग को इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी चीज में, ठीक है, बट अगर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई तो हम उसे रिजर्व से यूज करेंगे, ठीक है। मान लो कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 5 लाख रुपए की, ठीक है, बट अब उसकी ना मार्केट वैल्यू हो गई 6 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, तो अब वो 1 लाख रुपए मान नहीं, चलो ठीक है, अभी ये तो मैं बारे में बताऊंगा। मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए का और हमारा मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख हो गई है, मतलब जो 1 लाख रुपए का लॉस है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूज करेंगे, और जो बाकी बच्चों को 4 लाख है वो पार्टनर्स में बांट देंगे, तो ऐसा होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसलिए मेंटेन करते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आती है तो हम इससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। तो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, तो इसमें मान लो हमें दे रखा है IFR इज, हमारा मान लो IFR दे रखा है हम लोगों को 1 लाख रुपए, ठीक है, और हम लोग को बोल रखा है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू, वैसे हमारी मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अलग देता हूँ, एक सेकेंड।
हाँ तो आई एम सॉरी क्योंकि कोई आ गया था गेट, तो हमको खोलने जाना पड़ा था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कि मैंने देखो क्वेश्चन में कि आईएफआर हमारा 1 लाख रुपए का है और मान लो हमारी इन्वेस्टमेंट वैसे 5 लाख रुपए की, ठीक है। बट अब हमें मानना है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, एमवी मान लो, मार्केट वैल्यू गिर के हो गई है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि 1 लाख रुपए पूरा मुझको दे देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है, तो समझ जाओगे, चलो ठीक है। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तुम लोग मत लिखना शॉर्ट फॉर्म में, मैं तो यार आदत हो गई है अभी के लिए, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी कराना होता है। तो 1 लाख रुपए चलेगा इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, और ये कवर हो गया पूरा खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन मान लेते हैं कि आईएफआर तो हमारा फिर से 1 लाख ही है, बट जो हमारी मार्केट वैल्यू हो गई एमवी वो हो गई है 4,50,000, ठीक है। तो अब ये 50,000 रुपए इसमें से दो ही पार्टनर्स हमारे x/y 1:1 यही मानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 2 देना है इन्वेस्टमेंट को, पहले तो हम इन्वेस्टमेंट को दे देंगे क्योंकि उनको देना सबसे पहले जरूरी है, तो पहले हम वही लिखते हैं। बट जनरली नीचे भी लिखोगे तो नंबर नहीं घटेंगे, बट फिर भी बता रहा हूँ 50,000। फिर ये जो बचा वो 50,000 है वो x और y के कैपिटल अकाउंट में दे देंगे, जो कि है 25,000 क्योंकि इक्वल है, और 25,000, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ थर्ड पे, मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। मैं रब नहीं कर रहा इसे, ये फिर कर ही दे रहा हूँ क्योंकि वो तो लॉसेस वाला सिचुएशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ गई थर्ड सिचुएशन, देखो इसमें क्या है, इक्वल वाली सिचुएशन करा दी मैंने, कम वाली करा दी, अब और कम वाली कराते हैं, ठीक है। आ जाओ। अब मान लो थर्ड हुआ कि हमारा ना भाई आईएफआर है वही 1 लाख रुपए, ओके, तो 1 लाख का, हाँ 1 लाख का, ठीक है। और हमारी मार्केट वैल्यू हो गई 3.5 लाख, ठीक है। अब देखो 1 लाख का ही हमारे पास आईएफआर है, बट जो लॉसेज है, अब मैंने बोला ना लॉसेज किस वाले अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हमें बाकी बचा हुआ 50,000 रिवैल्यूएशन से बांटेंगे, ठीक है। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, नहीं भूल जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान से समझ लेना, ये सब तो बहुत इजी है यार, तुम लोग एकदम से समझ जाओगे, ठीक है। टू पार्टनर्स कितने हमारे, 2 x, अरे सॉरी 2 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा नहीं, 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है इसका लॉस कौन बेयर करेंगे, पार्टनर्स। एक्स अकाउंट डेबिट में कैपिटल भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और शॉर्ट में लिख दिया। वाई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये जो 50,000 रुपये लॉस है, अब ये बेचारों को कवर करना पड़ेगा। अब बेचारे क्या पार्टनर है, कंपनी जमीन की है, ठीक है। ये हो गई हमारी भैया थर्ड सिचुएशन, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ सिचुएशन पे। अब इसमें मान लो हम लोग को आईएफआर गिवन है वही 1 लाख रुपया, और इसमें मजा आ गया भाई, देखो मजा आ गया, हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो वही 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। अब भैया इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख का था, और घाटा 4.5 का कैसे वो वाला है, ठीक है। आईएफआर हमारा देखो इन्वेस्टमेंट तो हमारा 5 लाख का था, बट उसकी वैल्यू अब 6 लाख हो गई, मतलब हम लोगों को 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैंने बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग को स्पेसिफिक प्रॉफिट होगा तो वो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी देखो आईएफआर से तो कुछ गया नहीं, तो हम पहले आईएफआर को बांट देते हैं सिंपली, ठीक है, जैसा नॉर्मल बढ़ता है। आईएफआर 2x 2y, ये अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल वो सब लिखते रहना, ठीक है। पागल हो गया हूँ मैं, पागल मतलब वैसे नहीं, मैं वैसे पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब है, ठीक। 1 लाख रुपए और इसको बांटेंगे 50,000 और 50,000। अब देखो क्या सीन है, अब बच्चों देखो, भाइयों बच्चों क्या कह रहा हूँ, भाइयों, ठीक है। अब अपने भी ना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट और बढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये जो मतलब बेसिकली प्रॉफिट है इसको हम किस में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि भाई मजा आ गया, प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस वाले केसेस में 3 एंट्री बनेंगी, ठीक है। 3 एंट्री क्या बनेंगी, जो ये हमारा प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि भैया हमारा प्रॉफिट हो गया, और कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए का। अब मैंने बोला था अगर लॉसेज हुए तो पार्टनर बियर करेंगे, भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो किसको मिलेगा, भाई उन्हीं को मिलेगा, बियर लॉसेज वो बियर कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब जो हमारे पे 1 लाख का प्रॉफिट है, अब देखो वो पार्टनर की जेब में गया है तो उनके में क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y 1 लाख
तो इस केस में 3 जर्नल एंट्री बनेंगी और मोस्टली देखो IFR ही आता है एग्जाम में करने को, ठीक है, WCR बहुत कम आता है। तो मेरे हिसाब से तुम समझ गए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 केसेस थे इसके, ठीक है। अब हो गया ये, तो देखो पूरा हो गया टॉपिक। बट एक टॉपिक इसमें और आता है, अगर तुमने ध्यान से आज का टॉपिक पढ़ा होगा ना तो तुम्हें समझ आ गया होगा, वैसे नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया इसमें स्पेसिफिक ऐसे थे एडजस्टमेंट्स, बट इन नॉर्मल रिजर्व्स और PL अकाउंट क्रेडिट में इन लोगों में नॉर्मल कोई रिजर्व्स, मतलब इनमें कोई नॉर्मली एडजस्टमेंट नहीं आते हैं। डायरेक्ट रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, PL अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बट तुमने एक चीज देखी होगी, देखो एक है PL अकाउंट क्रेडिट, एक है PL अकाउंट डेबिट। तो ये जो डेबिट वाला है ना वो लॉस है हमारा, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, और ये जो क्रेडिट है वो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है, ठीक है। बस इतना ही है। अब तुम लोग एक चीज और अगर तुमने देखी हो तो इसमें देखो क्या था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स and accumulated profits / losses are to be transferred to capital account / not to be transferred, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर पार्टनर्स कुछ नहीं कहते तो हम नॉर्मली प्रॉफिट उनके में बांट देते हैं, बट कभी कभी पार्टनर्स कहते हैं कि भैया हमें प्रॉफिट बांटना ही नहीं है, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट नहीं बांटना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करा जाता है, अब आ गई गुडविल वाली बात, ठीक है। हाँ, इसमें NR काम आएगा, ठीक है। बहुत बार देखो क्वेश्चन में गिवन होता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, ठीक है, या फिर वो चाहते हैं कि प्रॉफिट ना ऐसे रिमेन हो जाए, सेम रहे। बट अब सिचुएशन क्या हुई है, देखो अगर हम ऐसे इनको छोड़ देंगे कल्ला, मतलब खाली छोड़ देंगे तो फायदा क्या है। देखो अब जैसे गुडविल वाला केस था, तो गुडविल जब पहले हमारा ओल्ड रेशियो था, तो मतलब गुडविल तो पहले भी 1 लाख थी, अभी भी 1 लाख है, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। तो गुडविल पहले भी 1 लाख थी, अभी भी 1 लाख है। पहले 1:1 था तो 50-50 थी, बट अब लॉस हो रहा है, अब 3:2 हुआ है, तो 2 वाले का देखा जाए एक तरीके से लॉस हो रहा है। बट मतलब अभी भी अगर 50,000 लिखेंगे तो एक तरीके से लॉस है ना फिर ए वाले का, क्योंकि उसको X वाले का, क्योंकि उसको ज्यादा मिलनी चाहिए थी। तो हम उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि पार्टनर्स ना हमारे बेसिकली प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस बांटना नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग जो भी ये है प्रॉफिट्स का टोटल करते हैं या फिर लॉसेस जो भी है उनका टोटल करते हैं, और उसके बाद उनको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट देते हैं। मतलब उनकी बेसिकली ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं जिससे रिजर्व्स तो उधर उतने ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक की जेब से निकाल के दूसरी में चलेगा तो वो बैलेंस शीट में उतने ही रहते हैं, बट हिस्सा बदल जाता है। देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ऐसे तुम मुंह से बोलोगे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन था, रिजर्व गिवन था, ठीक है, रिजर्व गिवन था हमें मान लो 50,000 रुपए का, ठीक है। अब भैया पार्टनर्स ने कहा कि हम इसे बांटना ही नहीं चाहते, हमें बांटना ही नहीं है 50,000, ठीक है। तो अब पहले हमारा रेशियो था मान लो 1:1, तो इसमें 25,000 बढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। बट अब अगर हम लोगों ने ये रेशियो बदल के इसको कर लिया 3:2, ठीक है, तो अब देखा जाए तो अलग बदलेगा, ठीक है। ऊपर अगर अभी देखा जाए कैपिटल अकाउंट में अगर हम मेंटेन करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में ना 25-25 ही बढ़ रहा होगा, ठीक है। बट हमें कायदे में 3:2 बांटना है। अब पार्टनर्स कहते हैं कि भैया हमें तो बांटना ही नहीं है, ठीक है। तो जब हमें बांटना ही नहीं होता ना तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना देते हैं जिससे नेट इफेक्ट 0 रह जाता है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ भी नहीं बांटना होता तो बस एक सिंगल जनरल एंट्री बनाते हैं जिससे नेट इफेक्ट 0 रहता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और उसके बाद इसका जो शेयर होगा बेसिकली रेशियो नहीं शेयर के हिसाब से बांट देंगे, जैसे उस समय गेनर टू सैक्रिफाइसर बांट रहे थे सेम इसमें होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो दो सिचुएशन हो सकती है। मान लो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ठीक है। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर यार ये याद रख लेना प्लीज, ये बहुत जरूरी है, ये मेरे बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है क्वेश्चन MCQs में 1 नंबर का, जिसमें दिमाग नहीं था वो उठा दिया, क्योंकि ये इतनी इजी चीज है ना, मतलब तो याद रखनी है कुछ भी नहीं। अब देखो तुम दिमाग से सोचो कि हम उस समय गुडविल बांट रहे थे, वो भी एक तरीके का प्रॉफिट ही था, ठीक है, बट तो वो गेनर टू सैक्रिफाइसर हो रहा था, ठीक है। अब मान लो कि हम चलो इधर भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आया 50,000 रुपए का रिजर्व है, ठीक है, हम लोगों ने उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट देंगे। बट मान लो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ठीक है, और वो कितने का 50,000 रुपए का लॉस है मान लो हमारे पे, ठीक है। तो अब अगर हमें से देखा जाए तो भाई गेनर का तो और तगड़ा लॉस हो रहा होगा ना भाई, क्योंकि पहले इसमें जैसे सिचुएशन क्या थी, गेनर को ज्यादा पैसा मिल रहा था तो वो सैक्रिफाइसर को दे रहा था कि भाई मेरे को एक्चुअली में इतना मिलना नहीं चाहिए था, मेरे को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि मेरा न्यू रेशियो इतना है, तो तुम लिख लो इतना पैसा, ठीक है। बट अगर इस सिचुएशन में ऐसा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ज्यादा मिल रहा है, कि मान लो उसको लॉस कायदे में मिलना 25,000 का ही चाहिए था, बट अभी उसको कितना मिल रहा होगा 30,000 का लॉस, ठीक है। तो वो कहेगा भाई ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे को 5,000 का लॉस ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो सैक्रिफाइसर वाला होगा ना वो गेनर को पैसे पे करेगा, वो कहेगा भाई आपको तो ज्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आपकी तरफ से मैं बियर कर देता हूँ, ठीक है। काश तुम समझ गए हो मैं होप करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और बता रहा हूँ। मान लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, तो पहले ये 50,000 रुपए थे मान लो, ठीक है, उसमें से 25,000 X को मिल रहे थे और 25,000 Y को मिल रहे थे, बट अब चेंज हुआ रेशियो और 30,000 X को मिल रहे हैं और 20,000 Y को मिल रहे हैं। तो भैया Y कहता है कि आपको तो यार 5,000 अब ज्यादा मिल रहे हैं और ये तो गलत बात है। तो इसमें X कहता है ठीक है यार ये तो गलत बात है, तो 5,000 मैं आपको दे देता हूँ। तो गेनर टू सैक्रिफाइसर हो जाता है जब हमारे पे प्रॉफिट्स होते हैं। बट मान लो अगर हमारे पास लॉसेस है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, कितने का लॉस है, मान लो हमारे पे लॉस है करीब 50,000 रुपए का ही लॉस है,
तो पहले 25,000 का लॉस एक्स बियर कर रहा था, 25,000 का वाई बियर कर रहा था, बट अब 30,000 का एक्स बियर कर रहा है और वाई कर रहा है 20,000 का बियर। तो अब एक्स की मतलब हालत खराब हो रही है क्योंकि उसे ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है। तो वाई कहेगा हाँ यार आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, मेरे पे दे ले भाई, मैं तो दूंगा 5,000, मैं दे देता हूँ 5,000 और बाकी 25 वैसा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें नेट इफेक्ट निकालना होता है, बस इतना याद रखना जब भी हमारा फाइनल बैलेंस पॉजिटिव होगा तो हम उसको गेनर टू सैक्रिफाइसर बांटेंगे, और अगर वो नेगेटिव होगा तो सैक्रिफाइसर टू गेनर बांटेंगे। और कॉन्सेप्ट भी तुम्हें मैंने बता दिया वैसे, ठीक है, जेब में रखने वाला चिंटू चिंटी, समझ गए। आ जाओ अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो सिंपल यही रेशियो है, ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा, नहीं मैं मान लेता हूँ ये सिंपल नहीं रखने देगा, क्या ले सकते हैं, रुक जाओ, चलो मैं बुक से ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है। आप देखो इसमें 3 पार्टनर है हमारे, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, और इसके हमें जरूरत है नहीं, तो मैं सब समझा तो दिया ही है मैंने, बस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। x is to y is to z हमारे 3 पार्टनर है, ये प्रॉफिट बांटते हैं बेसिकली 4:3:2 में, ठीक है, 4:3:2, बट ये हमारा इनका ओ आ रहा है, ठीक है। अब इन लोगों ने सोचा कि भाई छोड़ो, अब हम बांटेंगे 1:1:1 में, क्योंकि दोस्ती तभी है जब इक्वली बटेगा, ठीक है। अब इसमें ना हम लोगों को क्या दे रखा था, हम लोगों ने बैलेंस शीट की इन लोगों ने बता दिया कि क्या क्या दे रखा था। तो हमें दे रखा पीएल अकाउंट दे रखा था, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, ठीक है, पीएल अकाउंट क्रेडिट, और वो क्या है हमारा, देख मैं यहाँ लिखा प्रॉफिट है, ठीक है, और इसके रुपीज में यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, 1,20,000 का। और क्या गिवन था हम लोग को जनरल रिजर्व गिवन था 45,000 का, ठीक है, मैं जनरल रिजर्व को जीआर लिख रहा हूँ, और ये 45,000, और ये भी रिजर्व है, तो किसमें आएगा, प्रॉफिट में, ठीक है। नेक्स्ट इज हमें डब्ल्यूसीआर दे रखा था, डब्ल्यूसीआर भी हमारा प्रॉफिट है, और इसमें कोई क्लेम व्लेम नहीं है, ठीक है। कितने का दे रखा है, 60,000 का, ठीक है। और लास्ट चीज हमें दे रखी है एडवेंचर सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये एडवेंचर सस्पेंस, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है, तुम्हें पता है, एडवेंचर सस्पेंस। तो बुक में तो ब्रैकेट नहीं बनाया, बट मेरे मन में अंडरस्टैंडिंग है कि ये लॉस है, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा 90,000। अब इन लोगों का देखो कि नेट इफेक्ट आ गया है पहले प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसर टू गेनर, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 20 और 60 कितना होता है, 180 में से 90 हटा दिया तो 90 प्लस 40 135 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 1,35,000। तो मोस्टली तो 130, अच्छा इसमें वो क्वेश्चन नहीं करा रखा है, ठीक है, इसमें वो नहीं है, इसमें तो बांट रहे हैं, ठीक है, मैं इसी में करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसका देखो तुम करोगे तो कितना आएगा, 180 और 225 में से तुमने 90 जाएगा तो 135 ही आएगा, ठीक है। तो इसका नेट इफेक्ट कितना है, 135,000 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है देखो, वो आ रहा है भैया 1,35,000 का प्रॉफिट, ठीक है, 1,35,000 का प्रॉफिट आ रहा है। मैंने जब बोला कि जब भी प्रॉफिट आएगा तो गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा, और जब भी लॉस आएगा तो सैक्रिफाइसर टू गेनर होगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा। तो ये 1,35,000 को पहले तो हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। देखो x है तो इसको 4/3 मतलब OR माइनस NR कर ले रहा हूँ मैं, इससे सैक्रिफाइसिंग निकलेगा, ठीक है। 4/9 माइनस 1/3, अभी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/9, तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। लेट मी चेक अगर वीडियो वर्क कर रही है ना अच्छे से। हाँ तो वीडियो इज वर्किंग, ठीक है, आ जाओ, क्योंकि इतनी मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो तो मजा नहीं आएगा, बहुत अच्छी वीडियो समझ लेना, ठीक है। देखो 4/9 अगर, और सॉरी अगर कोई भी डिस्टर्बेंस पीछे से आ रहा है छोटा मोटा, क्योंकि काम चल रहा है साइड वाले घर में, अभी के लिए एडजस्ट कर लो, आगे नहीं आएगा, ठीक है, मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि अभी समझना जरूरी है, समझ में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है 4/9 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 1, अच्छा ठीक है, 1/9 मैंने यहाँ निकाला है। और ये क्या है हमारा, देखो ये तो हमारा बेसिकली सैक्रिफाइस है। नेक्स्ट इज 3/9 माइनस 1/3, तो इसमें तो तुम्हें पता है क्या हो गया, ये तो ये हो गया, ठीक है, तो इसमें हो गया 0। तो बहुत से सिचुएशन ऐसे भी आ जाते हैं कि कोई बंदा हो सकता है ना गेन कर रहा हो ना सैक्रिफाइस कर रहा हो, उसका नॉर्मली जैसा था वैसा ही रहना है, तो इसको हम कुछ नहीं छोड़ते, इसको हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, हो गया। थर्ड इज, अब जो बातचीत होगी वो x और z के बीच में ही होगी, ठीक है। अब जो z है उसका आ रहा है 2/9 माइनस 1/3, जो हो जाएगा आगे जाके 2 माइनस 3, जो हो जाएगा माइनस 1/9, जो कि है गेन, ठीक है। अब देखो हमारा नेट इफेक्ट कितना आया था, 1,35,000 आया था, ये कट जाएगा 9 से, यस कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, देखो अब हम लोग ना गेन कौन कर रहा है, क्योंकि देखो ओवरऑल बैलेंस हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। मान लो अगर ये माइनस का होता, मैं इसी को माइनस कर दूंगा, मान लेते हैं कि हम ये माइनस में, ठीक है, अभी मान लेंगे, अभी देखो ये पॉजिटिव है, जिससे तुम समझ जाओगे, ठीक है। अभी मान लो ये पॉजिटिव है 1,35,000, ठीक है, तो 1,35,000 को हम जेड मतलब गेन कर रहा है, तो हम जेड का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। 1,35,000 भाई कसम से अच्छे से समझ लो, मैं तो बहुत प्यारी वीडियो बनी है, ठीक है जी। 1,35,000 इंटू 1/9,
9 1 जा 9 45 कितना होगा 5 15,000 ठीक है। अब ये जो 15,000 आया है जेड का शेयर, इसको हम गेनर टू सैक्रिफाइसर बांटेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है ठीक है। ये वीडियो चाहो तो एक बार समझ लेना, एक और बार करके रिमाइंड करके, क्योंकि बड़ी वीडियो बन रही है थोड़ी, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स हैं वो जरूरी है, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं, ये सब बेस बना रहे हैं तुम्हारा ठीक है। तो हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर करना है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 से ठीक है। ठीक है, अब एक चीज मान लेते हैं कि भाई ये सबको हटा देते हैं कि चलो अब हम कह देते हैं अच्छा ठीक है, ये है हमारा पीएल का डेबिट बैलेंस। तुम्हें पता है पीएल का डेबिट बैलेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है ठीक है। अब इसको जनरल रिजर्व हटा लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये है भैया हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है। अब ये जो WCR है इसको हटा के मान लेते हैं ये है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या हो जाता है ये ठीक है। और इसको थर्ड को मान लेते हैं कि ये हमारा जनरल रिजर्व है ठीक है। अब तो ये पॉजिटिव है और ये सब नेगेटिव है भैया। तो अब इस केस में क्या हो रहा है? अब ये जो 1,25,000 है ये नेगेटिव का आ रहा है ठीक है। तो अब ये जो 1 लाख क्या पता ना आ रहा हो ठीक है, देख लेना गलत भी हो, बट मान लो 1,25,000 नेगेटिव का आ रहा है। अब ये जब ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है ना, ये शेयर तो सही नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना है? अब एक नेगेटिव है तो भाई उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, जिसको ज्यादा रेशियो है, तो यार उसके लिए तो बुरा हो रहा है। मैं अच्छा इंसान हूं, उसके बारे में सोचूंगा ठीक है, मेरा पार्टनर ही तो है वो, तो मैं उसकी जगह पेमेंट कर दूंगा जो उसके एक्स्ट्रा पे हो रहे हैं ठीक है। तो एक नेट इफेक्ट मैं निकालूंगा, तो यही 1/9 आएगा। तो 1/9 से जो 15,000 होगा, अब ये बेसिकली माइनस का हो जाएगा। तो मतलब इसमें अब क्या होगा इस वाली सिचुएशन में कि ये जो ये गेनर टू सैक्रिफाइसर हो रहा था, अब ये होगा सैक्रिफाइसर टू गेनर ठीक है। तो अब हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हो जाएगा 15,000 ठीक है। समझ गए भाई? बस इतना था आज की वीडियो में। अब तुम्हारा सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा, ट्रस्ट मी इतना मजा आने वाला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एकदम इजी है, वो पढ़ने के बाद तुम तो आगे स्टार्ट करोगे ना, आगे के चारों चैप्टर में 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। थर्ड रिजोल्यूशन थोड़ा सा हार्ड है, बट उससे पहले के तीनों तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा बढ़िया ठीक है। तो आज की क्लास में नहीं, हम लोगों ने सारे रिजल्ट्स पता कर लिए, उनकी क्या जनरल एंट्री होती है वो बता दिया, बढ़ते किसी में ओल्ड रेशियो में वो बता दिया, इन दोनों की IFR WCR जिनकी स्पेशल एंट्रीज होती हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो हमने बता दिया, क्योंकि आगे वो आने ही आने हैं, 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आते ही आते हैं ठीक है। नेक्स्ट से हमने ये भी पढ़ लिया कि हो सकता है कभी पार्टनर्स कहें कि उनको ऐसे ही रखने हैं, हमारे मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस ऐसे जैसे थे वैसे सिमिलर रखने हैं, या फिर कुछ भी लिखा होगी नहीं बांटने हैं, ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे? तो हम एक नेट इफेक्ट निकालेंगे, और अगर वो नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो गेनर को ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, तो वो गेनर ना सैक्रिफाइसर को पे करेगा, तो गेनर टू सैक्रिफाइसर। बट अगर ये नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब उन लोगों को नेगेटिव है, तो एक्स ज्यादा पेमेंट कर रहा होगा, तो मतलब जो नहीं बेसिकली जो एक्स होगा, हाँ एक्स मान लो एक्स ज्यादा पेमेंट कर रहा होगा, तो वाई कहेगा मैं दे देता हूँ आपकी जगह, तो सैक्रिफाइसर टू गेनर होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें सब अच्छे से समझ आया, क्योंकि ये वीडियो बहुत प्यारी बनी है, और भाई कसम से अगर मजा आया ना अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इससे बेटर मैं नहीं समझा सकता ठीक है। और ट्रस्ट में अगर थोड़ा सा शोर वगैरह आया तो आई एम रियली सॉरी, आगे वो नहीं होगा ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, बता दूंगा। शॉर्ट्स बना के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ ठीक है, वहाँ पे भी बता सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ ठीक है। तो फिलहाल आज की डेट भी मैंने चेंज नहीं करी, अब हम करेंगे चेंज, जो कि डेट थी 22 अप्रैल ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट ठीक है, मिलते हैं।